ना। आज हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है श्री सूरज मांडरे सर। उनका संक्षिप्त परिचय करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आदरणीय श्री सूरज मांडरे जी उच्च प्रेरणा और सकारात्मक सोच में उन्होंने एक आदर्श के रूप में प्रशासक विभाग में कार्य किया है। उनका राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्ति और आईएएस पद पर पहुंचना एक सराहनीय कार्य रहा है। आपका आईएएस पद प्राप्त करना और विभिन्न प्रशासकीय पदों पर सेवा करना आपके प्रशासित क्षमता की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है। आपने विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है, जिससे आपका अधिकृत और समर्पित प्रशासकीय अनुभव आपके उच्च स्तरीय प्रदर्शन का साक्षात्कार कराता है। आपने अनेक सुविधा के नीतियों के माध्यम से पुनर्वास क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन किए हैं, जो समृद्धि और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण है। आपका मेरे वसुंधरा अभियान का कार्यक्रम भी प्रेरणादायक रहा, जो वायुमंडलीय प्रदूषण और वृक्षारोपण के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना यह उसका मुख्य उद्देश्य था। सर जी के कार्यों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास है। आपने अनधिकृत पाठशालाओं के खिलाफ कार्रवाई से शिक्षा क्षेत्र में सुधार किया, यह आपका सराहनीय कार्य रहा। आपने पुणे नगर निगम में उपायुक्त के रूप में सेवा की और सूचना प्रौद्योगिक प्रभावी उपयोग किया, प्रशासकीय सफलता पाई। आपने आईसीटी के माध्यम से स्थायी वित्तीय लाभ प्रदान करने में भी सफलता पाई है। सर जी ने अपने सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन किए हैं और उल्लेखनीय कार्य भी किया है। आपकी शिक्षा, अनुभव और समर्पण ने आपको एक अद्भुत प्रशासक और समाज सेवक बना दिया है। आपकी उपलब्धियां और सेवाएं हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज भी प्रशासकीय सेवा में जाने हेतु प्रयास करने वाले छात्रों के लिए एक आप आदर्श रूप में आयस है। सर के परिश्रम और कठोर सफलता की जो हासिल की है, उसके लिए मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगी। परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, तब किसी एक से नहीं, पूरे जमाने से बधाइयां मिलती है। और यह कठिन परिश्रम के बाद ही ऊंचाई हासिल होती है, ये सिद्ध होता है। इसी के साथ में आदरणीय सर जी से निवेदन करती हूँ कि आप हमें मार्गदर्शन करें। All very senior dignitaries present on the dais. I think I will have to keep this speech into 3 languages because I have been listening various languages here and the language of laughter also. So I feel that instead of valediction, I should have come for the inaugural and should have stayed here for the whole time. तो आप मुझे बताएं कि आप मुझे सुन रहे हैं कि आपको सुनना पड़ रहा है? सुन रहे हैं कि सुनना पड़ रहा है? सुन रहे हैं तो ठीक है। तो बात करते हैं आपसे। जी बहुत कम हाथ ऊपर हुए, पता नहीं मुझे। तो नहीं, हम ज्यादा बोलने की बात नहीं है क्योंकि टीचर एजुकेटर जो है ना, उनसे बातें सीखने की आदत हमें पड़ गई है, हमें उनको बताने की आदत नहीं है। हम अगर कोई टीचर बात करना शुरू करे तो हम तय कर लेते हैं कि 45 मिनट तक तो अभी कुछ बंद नहीं होगा। लेकिन वो भी मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि यहाँ 5-5 मिनट में लोग बोल रहे हैं खत्म। तो ये बहुत बड़ा टेक अवे है आप लोगों के लिए कि अपनी बात संक्षिप्त में कैसे बताई जाए। और उसका कारण भी मुझे पता चला कि उस जीरो के न इस तरफ कुछ है न उस तरफ कुछ है, वो सिर्फ एक जीरो लिखा हुआ है, तो अंदाजा नहीं है। तो जैसे ही बात अगर लंबी खींच रही है तो इमीडिएटली वो पैड उठ जाएगा। उसके पहले अगर 1 अंक होता, 2 अंक होते तो बात कुछ बन जाती कि आदमी पता तो चले कि भाई कितना बोलना है। लेकिन उन्होंने वो भी अपने हाथ में डोर, पूरी वाइस चांसलर साहब जो है अपने, वो उन्होंने सिर्फ जीरो लिखे, he has kept everything in his hand. So that's my takeaway as an administrator. कि भाई आप अंक मत रखो, आप सिर्फ जीरो रखो, कब उठाना है तय करो। So to coming back to the main point, this is very interesting topic I feel, because I am also a student of IGNOU nowadays. I am doing my MA education from IGNOU. My second semester is on now. So when I
came as a commissioner to education department, the first thing I learned that people use so much of jargon that it was very difficult for me to understand that. It is administrative jargon also, pedagogical jargon also, and so much of things. So I started feeling that I should not have that feeling of a left out. So I should also gather some jargon to speech and use, so people will believe that this fellow is like us only. So, so I have started doing that course. Uh, when I was studying the history of education, many things which even during my competitive exam preparation I had missed, because at that time you are extremely focused. That is not a process of gathering knowledge, but that is a process of scoring marks. So sometimes some important things are kept aside, some unimportant things are focused more. So that is a different ball game. So we played that well. But now, coming back to the seriousness of our own role, when I learned about Indian knowledge system, I read a few other books also, which are the Philip Mason's book, Men Who Ruled India, or similar type of book, or Machiavelli's Prince. I felt that wherever any new power occupies a unknown terrain, new area, तो सबसे पहले मियाँ साहब वो क्या करते हैं, वो चार चीजें बदलने की कोशिश करते हैं. ये मैंने पढ़ा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो बहुत पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं, मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ आपको. पहले वो क्या करते हैं कि वहां की जो भगवान, परमेश्वर, गॉड्स, इन सबों की जो कंसेप्ट्स होती है वो पहले छेदना शुरू कर देते हैं. दे ट्राई टू चेंज योर गॉड्स एंड योर बिलीफ सिस्टम्स इन अल्माइटी. ये पहला होता है हमला. दूसरा होता है वहां के कानून चेंज करना, चेंज द लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम. तीसरा होता है करेंसी चेंज करना, करेंसी या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन चेंज करना. और चौथा सबसे जरूरी, ये तीन होने के बाद सबसे लॉन्ग लास्टिंग अगर उनको रूल करना है तो होता है वहां की एजुकेशन सिस्टम चेंज करना. ये चार चीजें अगर आपने कर दी ना, हमें हमेशा ये सवाल किसी के जहन में आता कि नहीं, मुझे पता नहीं, कि मेनी टाइम ऐसा हम सोचते हैं कि ये अंग्रेज थे, ये कितने थे और भारत कितना था. इस हॉल में हम सब बैठे हैं, कोई तीन लोग बाहर से आ रहे हैं और 2 घंटे में हम सब उनका सुनना शुरू कर देते हैं. वी हैव स्टार्टेड रिवरिंग देम, वी आर स्टार्टिंग कंप्लीटली सरेंडरिंग देम कि भाई आप तय करो कि कल का डांस अच्छा था कि नहीं था. आप उनसे पूछ रहे हैं जिन्होंने वो डांस देखा भी नहीं है, एंड यू आर बिलीविंग एंड यू आर ऑनरिंग देयर ओपिनियन. ये क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है? क्योंकि वो एक टारगेट बना के आए हुए थे, एक टारगेट बना के यहाँ की ये चार चीजें तोड़ना है. और आप बहुत बारीकी से देखेंगे, इफ यू सी इन अ वेरी माइन्यूटली, यू विल फील फर्स्ट इंडीड दे indulged into very damaging Indian belief system. First, they created a class which completely refuted Indian belief system in gods, in all everything. We don't have a single thing which is not existent in our literature, not a single thing worldwide. कुछ भी हो वो सब है, लेकिन वो कुछ काम का नहीं है, ये बिलीफ पैदा हो गई. Second, coming to the laws, we all know that all the legal system was completely destroyed, our punch system or whatsoever system. Third was currency. In olden time, our kings used to have a treasure of gold and silvers and everything, even the currency which used to value more than its real value. We had that system, but they destroyed that. They brought in new currency system, new economic system. They completely destroyed barter system. And last impact was on the education system. When in 1838, Lord Macaulay wrote the Minutes on Education, and he declared the purpose of education. What is the purpose of education? So the purpose was to create manpower to supply to the needs of lower bureaucracy. Each and every word is extremely important. Not higher bureaucracy, not to rule, but to serve. Serve whom? Not the people, but to their English bosses. And unfortunately, since 1838, this is only fifth time we are revisiting the complete system. 1838, then next came in 1947 when Radhakrishnan Commission was appointed, then Mudaliar Commission came, 1964 Kothari Commission came, and straight 1992 first National Education Policy, and then this education policy. So 18th, that Macaulay is still alive for almost say 200 years. And we feel pride into it that we have got that type of a system. We have just tried to little bit modify that, not to destroy it and have one thing. But now the time has come to go back to our own Indian knowledge system and not to take some pieces out of it and then make again a Indianized Macaulay. No, we'll have to go to the root
Like we have learned zero-based budgeting system. The moment you start, many time you must have seen that wherever you see कि घर में बहुत कचरा हो जाता है तो वो एक दूसरे पे फिर बहुत चिल्लाना शुरू हो जाता है कि ये कितना घर में कचरा क्यों, इतने कपड़े क्यों है, इतनी चीजें क्यों है। तो फिर हम थोड़ा सा जुगाड़ करना शुरू कर देते हैं कि भाई थोड़ा इधर ऐसा करो, दो चीजें निकालो। कुछ नहीं बन पाता है, 8 दिन बाद वो वैसे के वैसा बना रहता है। अगर आपको सच में करना है ना तो ऐसा करना चाहिए कि वो कबर्ड पूरा नीचे उतारना चाहिए पहले, कोई कबर्ड खाली कर दो, पूरा एम्प्टी कर दो उसको, वार्डरोब को पूरे। और देन वो जो पड़ा हुआ है उसके तरफ देखो और उसमें से क्या लगता है हमें, उतना उठा के वापस रख दो और बाकी का बगैर देखे डिस्ट्रॉय कर दो। This is the way of cleaning the system, but unfortunately we have not done that. We have always tried to make modification. Modification means the word modification itself presupposes the existence of the gone thing. है कि नहीं? जार्गन लग रहा है कि नहीं अभी? हाँ, तो ये सच है और वैसे ही हो रहा है। तो थोड़ा-थोड़ा उसको सुधारने की ज़रूरत है अभी और वो सुधार न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ रियली डेफिनिटली कमिंग। और जो लर्निंग, टीचिंग, टीचर ये सब चीज़ें हैं ना, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा क्या हो गया, पूरा सिलेबस बेस्ड, करिकुलम बेस्ड काम चलता है हर जगह। एक ऐसा उदाहरण मुझे पता है कि एक जनाब आ गए घर पे, घर में कुत्ता था, वो दूसरे आदमी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे घर का कुत्ता है, इसका नाम क्या है, फलाना कुछ नाम बोल दिया। यजमान बोल रहे हैं उसको कि मैंने इसको गाना गाना सिखाया है, कुत्ते को। तो प्रभावित हो गए मेहमान कि भाई कुत्ता गाना गा रहा है, तो वो बोले जरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दो। तो वो कुत्ते को बोले सिंग अ सॉन्ग, वो कुत्ता तो नॉर्मल भौंकने लगा। तो वो यजमान बोले यार ये गाना थोड़ी है, ये तो भौंकता है, ये तो कोई भी कुत्ता भौंकता है रास्ते। मैंने बोला तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने बोला मैंने उसे गाना गाना सिखाया है, वो सीख गया है ये नहीं बोला है मैंने। तो तो वो सीख गया ऐसे थोड़ी ना बोला मैंने। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम सिखाती है। किसी को कोई दो राय है क्या इसमें? आप एजुकेटर है भाई। अभी आप बड़े-बड़े से टेक अवे की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो ये सीखना और सिखाना, ये दोनों में काफ़ी अंतर है, बहुत भयंकर अंतर है। इसमें इतना अंतर है कि ये वो अंतर मिटाना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो अंतर कम से कम रहे। मैं जो बोल रहा हूँ, वो ठीक तरीके से वो सामने वाले के दिमाग में जा रहा है कि नहीं, ये लर्निंग पे हम नहीं देख रहे हैं। लर्निंग पे हमारा काम नहीं हो रहा है ठीक से ढंग से। इसीलिए कभी-कभी ये हो जाता है कि हमें बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें मालूम हो जाती है, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें में हम मिस कर देते हैं। आप सिलेबस के बाहर से कुछ भी पूछेंगे, तो नहीं आता है। जैसे नारायण मूर्ति हैज़ वन्स सेड कि आईआईटी के इंजीनियर को इंजीनियर बनाने के लिए इन्फोसिस में आने के बाद मुझे 2 साल लगते हैं। क्योंकि वो क्या सीखा हुआ है, वो कभी नारायण मूर्ति ने जो सीखा है वही वो सीखा है 50 साल पहले के बाद। और उसे ये स्किल उसमें डेवलप किया हुआ है कि ये सिलेबस होता है, इतने सवाल होते हैं, उसके ऐसे जवाब देने चाहिए। जैसे मैं तो 10वीं कक्षा में देख रहा हूँ अभी कि माता और पिताजी के मार्क की टोटल करके जितने मार्क आते हैं उससे 5 मार्क ज़्यादा मिल रहे हैं बच्चे को। कोई 95% के नीचे है ही नहीं। पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। और उस बच्चे को अगर एक भी सवाल बाहर का कुछ पूछ ले तो बोलता नहीं ये मेरा काम नहीं, वो किताब लाओ पहले उसमें से पूछो। तो वो नॉलेज गेन कर रहा है कि वो सिर्फ सिलेबस कवर कर रहा है, ये बात बहुत समझ में नहीं आ रही है हमारी। और इसकी जरूरत अभी बहुत बड़ी है क्योंकि आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड। वी हैव गॉट ऑल इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज एट आवर डिस्पोजल। ये पहले कभी नहीं था। ये मैं किसी ये डोंट टेक इट एज अ से मोटिवेटेड स्टेटमेंट, बट दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ कि ये चीज हमेशा होती है। जैसे हमारा जो प्रोग्रेस है ना, वो जिस समय जितना होना चाहिए था उस हिसाब से बराबर चल रहा है। क्योंकि व्हेन यू आर अ चाइल्ड, भाई हमारे माता पिता ने हमारा बहुत तारीफ की है कि हमारा बच्चा अब उठ खड़ा हुआ और एक कदम उसने डाल दिया। वो एक कदम उस टाइम तारीफ के लायक ही था, वो कम नहीं था, उसे कम मत समझे। वो उस समय वो एक कदम बहुत सराहनीय की बात थी, वो हमने डाला उस वक्त। अब हम बड़े हो गए, हमसे उम्मीद है कि हम दौड़े, हम दौड़ना शुरू कर दिए तो अब हम वापस सराहने के काबिल हो गए। तो देयर इज नो मोटिवेशन इन दिस स्टेटमेंट। द ओनली फैक्ट ऑफ लाइफ इज दैट वी हैव गॉट एम्पल अपॉर्चुनिटीज ओपन फॉर अस नाउ। जैसे मैं किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे जाता हूँ, वहां पे लोग तैयार है कि भाई हमें मैन पावर कम हो रही है। बहुत से यूरोपियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जापान, जर्मनी, इन लोगों को मैन पावर ही नहीं मिल रही है क्योंकि उन लोगों की सिस्टम तो इतनी पैम्पर्ड हो गई है कि वो एक क्रेडिट कार्ड खीसे में आ गए तो वो उसको कुछ नहीं आगे का देखना है। दे आर नॉट हार्ड वर्किंग टाइप अस, दे आर नॉट जुगाड़ू लाइक अस। वो सिस्टम पे चलने वाले बंदे बन चुके हैं। उनका इतना मैकेनिक, जैसे मैं जोक से बोल रहा था जब हम न्यूयॉर्क वगैरह में थे,
तो अपने खुद के घर के जाने के लिए भी गूगल मैप यूज करना पड़ रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और वो ऐसा बता रहा है कि वहाँ एक मैकडी का शॉप है, वहां से फिर लेफ्ट जाते हैं। मैंने बोला कहीं दुर्भाग्यवश किसी ने अगर ये मैकडी का बोर्ड हटा दिया ना वहां से, तो 50% लोग घर नहीं पहुंच पाएंगे अपने। वो बोलेगा बोर्ड नहीं आ रहा है, बोर्ड नहीं आ रहा है, वो चलता जाएगा सीधा। तो ऐसे मैकेनिकल सोच वाले बंदे वहां बन रहे हैं। भारत का बंदा ऐसा है, उसको आग बंद करके भी अगर आपने ले लिया ना, वो बोलेगा सूंघ रहा हूं, मैगडी की खुशबू आ रही है, तो मैगडी आ गया, अभी लेफ्ट टर्न लेना है। तो ये सब चीजें जो है हमें एक अलग प्लेटफॉर्म पे ले जाती है। अब आप सिर्फ उसको एक फॉर्मल लेबल जोड़ना है। ये सब चीजें मैंने जो कही, उसको अगर इंटरनेशनलाइज करना है तो उसे उसी तरीके से ऑथेंटिकेट वैलिडेट भी करना पड़ेगा, जो ऐसे सेमिनारों में उसकी चर्चा होके आपने कुछ टेक अवे लेने चाहिए थोड़े बहुत, कि भाई उसको फॉर्मलाइज कैसे करे। ये जो लर्निंग है, जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अभी है, कि जो प्रायर नॉलेज है, या क्लासरूम में पढ़ा हुआ है, या क्लासरूम के बाहर पढ़ा हुआ है, या नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, उसको भी क्रेडिट में कैसे डाल दे। मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे घर में जैसे यहाँ पे किसी काफी आय थिंक की मराठी लोक इथे बरेच दिसतात मला, कारण मगाशी तुम्ही कोणीतरी हिंदीत बोलत असताना कमी हसत होते, पण मराठीत जास्त हसत होते, किंवा मग कोणाला तरी हिंदी मराठी तरी बोलायला जास्त यायला लागली असेल, जसे कोणाला तरी हिंदी बोलता यायला लागली. सो आय थिंक दिस इज अ गुड मेल्टिंग स्पॉट ऑफ लँग्वेजेस आल्सो. तो अब चित्रकथी है, कोई चित्रकथी है, एक हमारे यहाँ एक चित्रकथी करके लोग होते हैं कि वो पिक्चर से दास्तां बता देते हैं कोई भी, कि आप उनको दे दो, जैसे हम डम शिराज वगैरह खेलते हैं ना, तो वो डम शिराज से बहुत ऊपर पहुंचे हुए लोग हैं। डम शिराज में तो सिर्फ पिक्चर का छोटा सा नाम आइडेंटिफाई करना है भाई, वहां तो पूरी कथा वो बोल सकते हैं विद देयर गेस्चर्स एंड विद देयर पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। तो ये अगर किसी के पास नॉलेज है तो उसको कोडिंग वगैरह ये सब चीजें सीखना आसान हो जाएगा, लेकिन उसके ये प्रायर नॉलेज को हमने इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। वो बातें होती नहीं है हमारे यहाँ। हम क्या बोलते हैं, भाई इसको मार्क 90% है, इसको मार्क 30% है। मे बी दिस 30% मैन मस्ट बी वे अहेड ऑफ हिम, कि उसको बाहर की काफी सारी चीजें मालूम होती है उसी सब्जेक्ट की, लेकिन वो सब्जेक्ट हमारे करिकुलम में नहीं है, वो सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, वो सब्जेक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, तो उसका वो नॉलेज हम गेन नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक सच कॉन्फ्रेंसेस विद द टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, द टीचर्स शुड बी ट्रेन्ड इनटू दिस टू एक्सट्रैक्ट दैट extra knowledge and acknowledge that, not just appreciate that. वो एक्नॉलेज करके, रिकॉग्नाइज करके, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करके, अगर उसको कोई पर्ची मिलती है हाथ में कि ये भाई इसमें एक्स्ट्रा कुछ क्वालिफिकेशन है, तो हर बच्चा एसेट बन जाएगा। अभी हम एक स्टैंडर्ड रख लेते हैं और उसमें बच्चों को नीचे अच्छे वो जो हमारे सामने आता है उस तरीके से कर लेते हैं कि जुक बॉक्स पे लाइनें आती है, म्यूजिक शुरू होता है, तो ये बच्चा यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, क्योंकि लाइन गलत डाली हुई है ना, इसलिए वो पैरामीटर वैसे हिल रहे हैं। तो हर बच्चे की लाइन वो आइडेंटिफाई करना, उसको एसेस करना, ये सब चीजें अभी बहुत जरूरी हो रही है इस सब्जेक्ट के लिए। इंडियन नॉलेज सिस्टम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिस्टम, क्योंकि एक बार आपने सुना होगा 24% जीडीपी हमने कमांड किया हुआ है। बाहर से मटेरियल आता था, हमारे व्यापारी उसको रिजेक्ट कर देते थे कि ये हमारी क्वालिटी का नहीं है, दिस डजंट मीट द स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया। ये लाइनें हजारों साल बोली गई है। आज हम बात करते हैं कि भाई यहाँ वो स्कूल शुरू हो गया, वो यूनिवर्सिटी है। पहला स्कूल जहां शुरू हुआ है यूरोप में, उसके 500 साल पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटीज थी। वो नॉलेज गया क्यों? क्योंकि वो नॉलेज जाने के लिए खास कोशिश की गई, इसलिए वो गया। तो अब उसे लाने के लिए भी उसको कंट्रोल झेड़ करना है अभी। तो कंट्रोल झेड़ करने की प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी, और बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, ईमानदारी से करनी पड़ेगी। तो आई फील कि दिस वर्कशॉप यू हैव, सोनोनी साहब का विशेष अभिनंदन करना चाहता हूँ, कि अदरवाइज ऐसे वर्कशॉप बहुत ड्राई होते हैं, भयंकर ड्राई होते हैं, कि लोगों को लगता है कि ये क्या चल रहा है। वो सही में एक पनिशमेंट टाइप माहौल होता है हमेशा, लेकिन आपने काफी सारी चीजें यहाँ पे डाली हुई है कि जिससे ये लगता है कि पीपल हैव नॉट ओनली एंजॉयड बट पीपल हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम ईच अदर। एंड आई होप कि दिस बैटन विल बी टेकन अहेड। आप उसके एक तरीका बताता हूँ, एंड आई विल स्टॉप बिफोर ही रेजेस द पैड। सो इसको थोड़ा सा टेक अवे जो है ना, वो टेक अवेज बहुत अच्छे से समराइज करके उसको अगेन वन कॉलम जोड़ के, कि ये टेक अवे का अपने लाइफ में सच में किया क्या, उसके लिए एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस, वापस वीडियो कॉन्फ्रेंस हो या कुछ भी हो, करना चाहिए। बहुत बार होता है कि एकेडमिक डिस्कशन होती है, वी फील प्राइड इनटू इट। एक उदाहरण सिंगापुर में मैंने देखा था, जो मुझे बताया गया था, कि एक बार कोई बंदा आ गया, टैक्सी में बैठ गया, टैक्सी वाला उसे होटल छोड़ने के लिए जाता है, वो टैक्सी वाला का एक सिग्नल मिस होता है,
और दूसरे रास्ते से जाता है, फिर होटल में पहुंच जाता है। बिल 11 सिंगापुर डॉलर हो गए, वो बोल रहा है कि मुझे 10 ही सिंगापुर डॉलर दे दो। तो वो आश्चर्यचकित होता है विजिटर कि भाई 11 की जगह 10 कैसे क्या मांग रहा है। तो वो बोल रहा है वो मेरी गलती थी, वो सिग्नल अगर मिस हो गया इसलिए दूसरे रास्ते से जाना पड़ा, तो आप मुझे मत देना। तो वो आश्चर्यचकित होता है कि भाई ऐसा कैसा, इतना ड्राइवर से ये उम्मीद कि भाई वो इतना सेंस कर रहा है। पूछता है भाई मेरे तू है कौन? तो वो बोलता है कि आई एम द फर्स्ट प्रोटोकॉल ऑफिसर ऑफ माय कंट्री। Because the moment you get any bad experience for me, you will not say that X driver was bad. You will say Singaporean drivers are bad. Then going back to your country, you will say Singapore is a dumb country, bad country, lutero country. So I don't want that. So first responsibility lies on me. ये कैसे हो गया? तो वो और आश्चर्य, यानी वो चक्कर आना ही बाकी हुई था उसको कि ये क्या चल रहा है भाई। तो वो पूछा ये कैसे, क्या ये बोल रहा है, क्या कर रहा है? तो वो बोला कि हमें कंपलसरी हर साल एक ट्रेनिंग दिया जाता है। एक ट्रेनिंग दिया जाता है गाड़ी रिपेयर करने का, एक ट्रेनिंग दिया जाता है ये सब साइनेज बोर्ड्स वॉर्ड्स ये सब दिमाग में रखने का, एक ट्रेनिंग जाता है कि गाड़ी चलते चलते अगर कोई पैसेंजर को हार्ट अटैक आ गया या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो फर्स्ट एड करने का, और चौथा ट्रेनिंग दिया जाता है प्रोटोकॉल का। एंड अनलेस वी क्लियर ऑल दोस 4 पेजेस वी आर नॉट अलाउड टू ड्राइव इन सिंगापुर। दिस इज द वर्थ ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कि आप कैसे ट्रेन करते हो, वही अगर हमारे यहाँ अगर ड्राइवर आता है तो वो क्या लेके जाएगा, क्या देके जाएगा। तो नॉट बिकॉज द ड्राइवर इज एट फॉल्ट, वी हैव नॉट टेकन इनफ एफर्ट्स ऑन हिम फॉर मेकिंग हिम परफेक्ट। तो ये सब कॉन्फ्रेंसेस का वैसे हाल ना होना चाहिए कि आप आए, सब समझ लिया, सब पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन घर जाने के बाद आप सेम टू सेम वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे आने के पहले कर रहे थे। तो आपका जो चेंज लॉग है ना, वो एक बार आप अपने डायरी में लिख के जाइए यहाँ से कि दैट्स माय चेंज लॉग। जैसे भाई कोई ओएस अपडेट हो जाती है तो चेंज लॉग देते हैं कि अभी ये चीजें 10 बदल गई, तो आप में क्या चेंज हुआ यहाँ से, और वो आप अपने काम में कैसे डालेंगे, आपके काम में कैसे आएगा वो चेंज। ये सब ने अपने आप को सवाल पूछना चाहिए और उसका कुछ ना कुछ आगे चल के करना चाहिए। देन आई फील द कॉन्फ्रेंस विल बी सक्सेसफुल एट दैट मोमेंट व्हेन दिस चेंज लॉग विल गेट ऑल चेक बॉक्सेस टिक्ड। एंड आई होप, आई एम श्योर कि नासिक इज अ ब्यूटीफुल। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, मैं बहुत यहाँ पे इन्वॉल्व हूँ, मेरा नेटिव प्लेस से भी ज्यादा मुझे लोग प्यार करते हैं और मैं भी करता हूँ। और नासिक जगह भी ऐसी है कि सम ऑफ यू माइट हैव सीन द डिवाइन, यहाँ त्र्यंबक भी है। सम ऑफ यू मस्ट हैव गॉन दिस साइड टू द वाइन, तो वाइन से लेके डिवाइन यहाँ पे है, द्राक्ष और रुद्राक्ष दोनों भी है। तो नासिक इज अ वंडरफुल प्लेस टू स्टे इन, टू वर्क इन, टू लर्न। सब देता है, सब भगवान भी है यहाँ पे और आपको भगवान तक पहुंचाने की चीजें भी है। तो आप सबने उसका बहुत अच्छे से यूज किया होगा, ये मुझे पता है। सो आई एक्सटेंड माय बेस्ट विशेस टू यू एंड आई अगेन वेलकम टू यू इन महाराष्ट्र। जब कभी आए अच्छे काम करे, हमारे लायक कुछ हो, हमें भी बताया कि कैसे काम करना चाहिए। तो टुगेदर ऑल ऑफ अस विल टेक दिस एजुकेशन सिस्टम टू द न्यू हाई, because India is shining and really shining in a very lustrous manner. So it is our duty to add our own value with it. So thank you so much for inviting me, and thank you. Thank you, sir, for such a informative speech and sharing your views about education with all of us in such a fun-filled way. Thank you very much, sir. Now, coming up next, I would like to request respected Professor Sanjeev Sonone, sir, the chief patron of this conference, for valedictory address. नमस्कार, नमस्कार एंड वंदे मातरम। अभी अभी जिन्होंने मार्गदर्शन किया, मुझे लग रहा था ये आईएएस ऑफिसर है या कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। इतना डिटेल में हम सोचते हैं, लेकिन इतनी सहजता से बताया आपने। Really salute to you, sir, and thank you for coming here and gracing this valedictory function. हमारे मोहम्मद मियां साहब जिन्होंने 2 दिन और 3 दिन हमें मार्गदर्शन